भगवान होते हुए भी क्यों दुख सहते हैं? रामायण और महाभारत की सबसे बड़ी अनकही सच्चाई। कभी रात के सन्नाटे में जब सब सो जाते हैं, क्या आपने कभी अपने आप से एक सवाल पूछा है? अगर भगवान सच में है, तो फिर दुनिया में इतना दुख क्यों है? क्यों एक माँ अपने बच्चे को खोती है? क्यों एक इंसान मेहनत करके भी हार जाता है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर भगवान सब कुछ कर सकते हैं, तो फिर वो हमारी जिंदगी आसान क्यों नहीं बनाते? आज की ये कहानी आपकी सोच बदल देगी, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं रामायण और महाभारत की एक ऐसी अनकही सच्चाई की, जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी। अगर आप सच जानना चाहते हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम लिखें और चैनल स्पिरिचुअल टॉक्स इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करें। रामायण एक ऐसी कहानी जिसे हम बचपन से सुनते आए हैं। भगवान राम एक ऐसे राजा जो हर इंसान के लिए एक आदर्श बने। लेकिन क्या आप जानते हैं, उनकी जिंदगी एक कहानी नहीं, एक दर्द थी। एक ऐसा दर्द जो शायद कोई आम इंसान सही नहीं सकता। सोचिए, राज तिलक होने वाला था। पूरी अयोध्या जश्न मना रही थी, हर तरफ खुशी थी। और उसी वक्त एक फैसला सब कुछ बदल देता है। 14 साल का वनवास। एक पल में राजकुमार से वनवासी। और सबसे बड़ी बात, राम जी ने एक बार भी सवाल नहीं पूछा। क्यों? क्योंकि उनके लिए सुख से बड़ा था कर्तव्य। अगर आपको लगता है कि आज के जमाने में कोई इतना त्याग नहीं कर सकता, तो लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें जय श्री राम और स्पिरिचुअल टॉक्स इंडिया को सब्सक्राइब करें। वनवास के दौरान जंगल की कठिनाइयां, भूख, प्यास, खतरा, फिर भी राम जी कभी टूटे नहीं, क्योंकि उन्हें पता था जिंदगी का असली मतलब सुख नहीं, धर्म है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सबसे बड़ा दर्द तब आया जब सीता मां का हरण हुआ। सोचिए, एक पति होने के नाते उनका दर्द क्या होगा। फिर भी उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया। लड़े, जीते, रावण का विनाश किया। और फिर सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए था। लेकिन जिंदगी ने एक और मोड़ लिया। सबसे बड़ा, सबसे दर्दनाक। राज्य मिलने के बाद भी उन्हें सीता मां को छोड़ना पड़ा। ये सिर्फ एक फैसला नहीं था, ये एक त्याग था। एक ऐसा त्याग जो सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। अब सोचो, अगर राम भगवान थे, तो वो सब कुछ बदल सकते थे। फिर क्यों नहीं बदला? क्योंकि भगवान अपने लिए नहीं जीते, वो दुनिया को सिखाने के लिए जीते हैं। अगर आपको लगता है ये सबसे बड़ा सैक्रिफाइस है, तो लाइक करें, कमेंट में लिखें राम जी सबसे महान है और स्पिरिचुअल टॉक्स इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करें। अब चलते हैं महाभारत की तरफ। यहां कहानी और भी गहरी हो जाती है। भगवान कृष्ण, जो हर पल सब कुछ देख रहे थे, उन्हें पता था युद्ध होगा, खून बहेगा, अपने ही अपनों को मारेंगे। फिर भी उन्होंने उसे रोका नहीं। क्यों? क्योंकि कभी कभी विनाश ही नई शुरुआत होती है। कुरुक्षेत्र का मैदान। एक तरफ पांडव, दूसरी तरफ कौरव, बीच में अर्जुन जो टूट चुका था। अपने ही रिश्तेदारों के खिलाफ तलवार उठाना असंभव लग रहा था। तब कृष्ण ने कहा, यह युद्ध सिर्फ तलवार का नहीं, ये धर्म और अधर्म का युद्ध है। और फिर दिया गीता का ज्ञान। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये लाइन सिंपल लगती है, लेकिन इसके पीछे एक गहरा सच छिपा है। इंसान का दुख उसकी एक्सपेक्टेशन से आता है। जब हम सोचते हैं मुझे ये मिलना चाहिए था और नहीं मिलता, तब हम टूट जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, अपना कर्म करो, बाकी सब भगवान पर छोड़ दो। अगर आप कृष्ण जी के भक्त हो, तो कमेंट में राधे कृष्ण लिखो, लाइक करो और स्पिरिचुअल टॉक्स इंडिया को सब्सक्राइब करो। अब आती है सबसे बड़ी बात, सबसे गहरा सच, जो रामायण और महाभारत दोनों को जोड़ता है। भगवान दुख को खत्म नहीं करते,
वो दुख का मतलब समझाते हैं। राम ने दिखाया दुख में भी मर्यादा कैसे रखी जाती है। कृष्ण ने दिखाया दुख में भी सच के लिए कैसे लड़ते हैं। और दोनों ने मिलकर एक ही बात सिखाई, जिंदगी एक युद्ध है और हर इंसान एक योद्धा है। आज जो आप फेस कर रहे हो वो भी एक युद्ध है, चाहे वो पैसा हो, प्यार हो या अपने सपने। और शायद आप भी अर्जुन की तरह कंफ्यूज्ड हो या राम की तरह स्ट्रगल कर रहे हो। लेकिन याद रखो, भगवान आपको तोड़ नहीं रहे, वो आपको स्ट्रांग बना रहे हैं। जैसे बीज जमीन के अंदर दबता है तभी पेड़ बनता है, वैसे ही इंसान दुख में गिरता है तभी बड़ा बनता है। अगर आपको लगता है आप स्ट्रांग बन रहे हो तो कमेंट में लिखो, मैं हार नहीं मानूंगा। लाइक करो और स्पिरिचुअल टॉक्स इंडिया को सब्सक्राइब करो। आखिर में एक बात जो आपकी जिंदगी बदल देगी, भगवान कभी आपकी जिंदगी आसान नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर सब आसान हो गया तो आप कभी स्ट्रांग नहीं बनोगे। वो आपको मुश्किल रास्ते देते हैं ताकि आप अपनी असली ताकत पहचान सको। इसलिए अगली बार जब जिंदगी में दुख आए तो शिकायत मत करना, बस एक बात याद रखना, राम ने भी सहा था, कृष्ण ने भी सहा था, और अगर भगवान होते हुए भी उन्होंने सहा तो शायद आपका दुख भी किसी बड़े मकसद के लिए है। बस विश्वास रखो, सब ठीक होगा। भगवान आपके साथ है। नमस्कार।